हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम करती हूँ मैं फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे कोमल चेतन ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छा होंगे। अब तो मौसम भी काफ़ी अच्छा है, फैब का मौसम चल रहा है तो फैब तो काफ़ी अच्छी होती है। हल्की गर्मी, हल्की सर्दी। तो सुबह सुबह मैं अपना वही रूटीन पे 6:30 बजे उठ गई थी। 6:30 बजे उठ के नहाना धोना, जो छोटा मोटा काम होता है सुबह सुबह को, थोड़ा काफ़ी ज़्यादा ही काम होता है, काफ़ी नहीं ज़्यादा ही काम होता है। तो सुबह सुबह मैंने सबको यहाँ नाश्ता कराया। नाश्ते में आज बनाए थे हमने दलिया और टोस्ट। तो सबको नाश्ता कराने के बाद मैं अपना फिर से लग गई हूँ किचन में, बर्तन वगैरह साफ़ करने हैं। इसके बाद झाड़ू पोछा करूँगी। यहाँ का झाड़ू पोछा बाद में ही करती हूँ क्योंकि इस पोर्शन पे थोड़ा सब रहते हैं तो बाद में पोछा लगाते हैं, वरना ऊपर और नीचे तो सुबह को झाड़ू पोछा हो जाती है। तो बस यहीं का होता है, तो फिर यहाँ पर साफ़ ही पड़ा रहता है। इसके बाद तब तक शिव खेल रहा है। खेल क्या रहा है, वो सो गया है शायद अब, क्योंकि अंदर आवाज़ नहीं आ रही, तो वो सो गया है। सोने के बाद उसे जब वो उठ जाएगा तो उसे मैं खाना खिलाऊंगी, क्योंकि आज मम्मी जी ने मशीन लगाई हुई है ऊपर, तो मम्मी जी ऊपर लगी हुई हैं तो उसको मुझे ही खाना खिलाना पड़ेगा। शिव, शिव कहाँ है मेरा शिव? जा जा। कब उठी आप? अभी उठी? क्या परेशान कर रहे मेरी बेटी को? हैं शिव? चाचू परेशान कर रहे? चाचू दे नहीं दे लैपटॉप, मैं ले लूंगा। ये चलाने दिया मेरे को। नहीं चलानी, सब मेरे को चलानी। ये मेरे फोन में कनेक्ट तो होती ना, पहले होती थी मेरे फोन में कनेक्ट। हो जाएंगे दोबारा वो कर लेना रिपेयर। हाँ दोबारा से करना पड़ेगा, लेकिन बहुत मुश्किल में होते हैं ये। अब जो है ना आपके फ़ोन से कनेक्ट हो रहे ना, ये हो जाएंगे। कोई ना, वैसे मुझे उतना दो तो है मेरे पास। नेक बैंड हो ये। शिव, शिव बेटा टूट जाएगा वो लाडू, टूट जाएगा। चाचू का है वो, टूटी टूट हो जाएगी। हाँ 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 जा। तो शिव को मैं नाश्ता वगैरह करा के ले आई हूँ रूम में, क्योंकि आज इसको नहलाएंगे नहीं। अभी 1-2 महीने जब तक 30 सर्दी है तो बस इसे 30 दिन ही नहलाते हैं हम। बस 1-2 महीने की बात है, वरना फिर तो इसे डेली नहलाएंगे, डेली नहाने की आदत डलेगी। तो बस इसका मैं अभी कपड़े वगैरह चेंज कर रही हूँ। आज से नहीं आने की बेटा, वो बहुत भारी है सोना। इसे खींच के लेके जाएगा ये पता नहीं कहाँ। एक बार लग चुकी है इसकी टेबल। ले बच्चा, टेबल चाहिए बेटा को पढ़ाई के लिए। इसी से पढ़ाई करेंगे, मम्मा भी कहती है इसी पर और आप भी इसी से करना। हम्म। हम्म। 1 मिनट रुक, लग जाएगी सोना, ये तेरे एक बात तो लग चुकी है। बच्चा हंस के दिखाया है, हंस के दिखाई, दिखा हंस के। हाथ मुड़ गया तब भी चैन ना। सुनो तो, लो लो। यहाँ मैं शिव को और विटामिन डी की दवाई दे रही हूँ, जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि इसको 1 साल तक देनी है। तो बस इसे वही दे रही हूँ। इसे बहुत टेस्टी लगती है क्योंकि फ्रूट फ्लेवर है, तो मीठा मीठा ये अच्छे से खा पीता है इसको। आई एम रेडी। कैसे लग रहा हूँ मैं? हीरो लग रहा हूँ, हीरो। बेटा सुनो तो, बोलो हेलो गाइज। ये हेलो कर रहा है शिव। अब मैं पढ़ूंगी, देखते हैं पढ़ा जाता है या नहीं। ये सोएगा तभी पढ़ूंगी, क्योंकि ये पढ़ने नहीं देता, टेबल के और बुक के पीछे भागता है बंदर सा।
सो गाइस, अब बजे हैं दोपहर के, तो मैं अभी खाना खा के आई हूँ। शिव भी आज सोया नहीं था, बस थोड़ी देर ही सोया था, आधा घंटा, 5:30 को सुलाया था। वो 1 बजे उठ गया। तो बस फिर उसी को मैं नीचे लेकर चली गई थी, क्योंकि खाना बनाना होता है 1-1:30 बजे। बस रोटियाँ बनाई थी, सो खाना भी खा लिया मैंने। शिव अब नीचे ही खेल रहा है, देखते हैं हम नीचे सोएगा तो नीचे सो जाएगा मम्मी जी के पास, वरना फिर ऊपर ही आएगा मेरे पास ही। तो मैंने सोचा है अभी 2 ही बजे हैं, तो तब तक वो आता है, थोड़ा मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से मेरी पढ़ाई नहीं हुई है। तो अब लगी हूँ मैं बैठने, क्या कह रही हूँ बैठी हूँ मैं पढ़ने के लिए। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया था, मेरी NCERT क्लास 6 की तो पूरी हो गई थी। पॉलिटी पढ़ रही थी मैं, पॉलिटी ही पढ़ूंगी और आगे भी मैंने सोचा है क्लास 6, 7, 8 तीनों की पॉलिटी कंप्लीट करके तब उसके बाद अगली बुक लूँ, मतलब जैसे ज्योग्राफी या हिस्ट्री में से कुछ चूज़ करके इनमें से ही पढ़ूँगी। बट मैंने यही सोचा है कि पहले तीनों बुक कंप्लीट करके 6, 7, 8 की एक ही सब्जेक्ट की कंप्लीट करूँ, जिससे तीनों चीज़ बुक में ये पता चल जाए कि कौन सा चैप्टर सेम में है, और थोड़ा समझ भी आता है। जैसे हमने पॉलिटी पढ़ी है क्लास 7 की में भी थोड़ा मिक्स ऐसे ही आएगा, और 8 की में भी यही आएगा, तो हमारी थोड़ा मजबूत हो जाएगा बेस। इसलिए मैंने सोचा है कि सिर्फ यही करूँगी, और उसके बाद अपना हिस्ट्री सोची, वैसे मैंने हिस्ट्री करूँगी। हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। अब मैंने आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरी क्लास 7 की NCERT सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान। मैंने ये बुक पुरानी ही ली थी, एक स्टोर पे, स्टेशनरी बुक पे गई थी मैं, नई लेने ही गई थी, लेकिन मुझे वहाँ पुरानी मिल गई। फिर मैंने नई और पुरानी के चैप्टर मैच करके देखे तो सेम ही थे, लेकिन नई NCERT में ऐसा हुआ है कुछ कि 1-2 चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो बस वही मैंने देख लिया था, सिलेबस मैच करके सब कुछ वही था। जो चैप्टर हटा दिए गए हैं उसको मैं हटा दूँगी। ये है इसकी विषय सूची, इसमें पेन किधर है मेरा, देखिए इसमें कितने चैप्टर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें 10 चैप्टर हैं, जो कि मैंने मिलाया है नए सिलेबस से, NCERT के नए सिलेबस से। तो उसमें से ये इस चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है, समानता के लिए संघर्ष। तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 चैप्टर बाकी हैं। तो अब मैं इसको लेके चलूँगी। सोचती हूँ कि दिन में 2 चैप्टर हो जाएं, एक दिन में 2, जिससे जल्दी कवर हो जाए। क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है, और उसके बाद फेब में हो जाए शायद मेरी NCERT SST कंप्लीट, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे अपने BEd के एग्ज़ाम्स भी हैं, उनकी भी तैयारी करनी है। एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं, अब अभी मेरे को वो भी भरना है। हाथ से मैं लगी हूँ। फर्स्ट चैप्टर है इसका समानता, तो वही पढ़ूँगी। इक्वलिटी, इसके अंदर है मताधिकारी की समानता, अन्य प्रकार की असमानताएं, भारतीय लोकतंत्र में समानता, यही चीज़ें कंप्लीट है। मैंने जब ये पुरानी बुक ली थी तो उसमें मैंने देखा है कि काफ़ी लाइन वगैरह अंडरलाइन हुई है। इससे पता चल रहा था मुझे कि किसी ने इसके CTET नोट्स बनाने के लिए ही ली थी ये, तो मुझे और भी ज़्यादा आसानी हो रही है। तो पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद रिवीजन नहीं, पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर मैं नोट्स बनाती हूँ, फिर उसके बाद मैं रिवाइज करती हूँ, जिससे थोड़ा और माइंड में सेट सा हो जाता है। इसकी कहानी मैं आपको आगे बताऊँगी, अब मैं पढ़ लेती हूँ इसके बाद। मिलते हैं अभी बाद में, बाय। ये चाचू के साथ तक तो काम करवा रहा है ये।
है शिव, एक तो मैं काम करवा रहा हूँ आपका। हाँ, करने नहीं देते चाचू। माउस ले लो, माउस माउस से कर लो। बिठाओ दो इसे, बिठाओ। हाँ को देखो जरा, बिठा एक बार और। तुम्हारे हाँ देखो, बिठा ऐसे ना, वहाँ बिठाओ अलग साइड से, खुद आएगा चल के। वो बैठता भी नहीं है बैठता भी नहीं है। नहीं शिव, काम करने दे चाचू को। नहीं, यही चाहिए मेरे को तो। पिटाई हो जाएगी सो गाइस, अब मैं यहाँ मिल रही हूँ आपसे शाम के 6:30 बजे। इससे पहले मैं मार्केट गई थी, मुझे एक चीज़ लेके आनी थी, तो बस वही मुझे मिल गई थी, काफ़ी ढूंढने के बाद मिली थी। तो मैं वहाँ से लेके आई, तो उसके आने के बाद मैंने अपना पूजा की। तो आज जो कपड़े हमने धोए थे वो उनकी तह लगानी थी, काफ़ी हो जाते हैं ना, क्योंकि हफ्ते में 2 बार धोते हैं तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो मैं वही बैठ कर उनकी तह लगा रही थी। और आज मेरी पढ़ाई का जैसे मैंने आज तो उसने कुछ ज़्यादा ही परेशान किया था, क्योंकि सो जाता है थोड़ा बहुत देर के लिए तो हमें भी रेस्ट मिल जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे के साथ ऐसे होता है। मेरा शिव वैसे ज़्यादा परेशान नहीं करता है खेलता रहता है वो। बस यही था। मम्मी जी नीचे खाना बना रही थी, शाम का राजमा चावल बनने थे, तो मम्मी जी सब्ज़ी बना रही थी। तब तक मैंने सोचा कि ये काम भी ख़त्म कर देते हैं कपड़ों का। बस इसके बाद मुझे जाके नीचे मूंग की दाल की खिचड़ी बनानी है पापा जी के लिए और शिव के लिए, और चावल बनाने हैं। हाँ जी, तो अब बज गए हैं रात के 9 बजे। हमारा काम ख़त्म हो चुका था, तो मैं बैठ गई हूँ पढ़ाई करने। देखते हैं बाबू कब तक आता है, कब तक मुझे पढ़ने देता है। मैं अपनी बीएड के मॉडल पेपर ले रही थी, उसमें देख रही थी कि सिलेबस क्या क्या है। मैंने सोचा आज इसको देखते हैं, क्योंकि मैंने जब से लिए हैं तब तक कुछ नहीं देखा, यूनिट वाइज देखी थी, क्योंकि फिर इसकी भी प्रिपरेशन करनी है। एग्ज़ाम आएंगे 2-3 महीने बाद, तो बस यही देख रही थी। इसे देखने के बाद मैंने देख ली थी कि क्या कितने कितने यूनिट, 5-5 यूनिट हैं सभी में। बस उसकी भी थोड़ा कुछ दिन बाद तैयारी करेंगे। इसे देखने के बाद फिर मैं अपने नोट्स बनाने लग गई थी। तो बस यही था आज का व्लॉग, क्योंकि 1 घंटा बाद सेव आ चुका था, 10 बज गए थे। तो लेकिन उसे भी सुलाना पड़ता है, आधा पौन घंटा उसे सुलाने में लगता है। फिर लाइट बंद करनी पड़ती है उसको, क्योंकि वो लाइट जली पर नहीं सो सकता, लाइट ऑफ ही करना होता है। लाइट ऑन रहती है तो उसकी आंखों पे लगती है, इस वजह से मुझे उसके पास ही लेटना पड़ता है। बस यही था। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।